अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक नॉवल वर्ल्ड में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नावल के आखिरी हिस्से की जानिब। सिब्बी ने घर आने के बाद अपने साथ पेश आने वाला वाक़े अपनी माँ की गोश गुजार दिया था, जिसके बाद उन्होंने रिश्ता करवाने वाली बुआ के लत्ते लिए थे कि इसे अपनी जान बचाकर फ़रार होना मुश्किल हो गया। अगले रोज़ रात गए घर वालों के सोने के बाद वो टेलीफोन सेट उठा के बाहर बरामदे में ले आई और कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से भीड़ कर 7 का कॉन्टैक्ट नंबर प्रेस करने लगी। दूसरी तरफ शायद इसे भी नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा दूसरी बेल पे ही सिब्बी की कॉल पिक कर ली गई। हेलो साथ में सबरीना। हाँ कहो, कैसी कैसे याद किया? दूसरी तरफ वो यकीनन खुश हुआ था। बस यूं ही। थैंक्स से नाम आपको मैं खैरियत दरियाफ्त करने का ख्याल तो है। अच्छा तुम रखो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। क्यों? तुम रखो यार, मैं बताता हूँ अभी। दूसरी तरफ कॉल करते हुए साथ ने कहा था तो मजबूरन सबरीना को भी रिसीवर क्राइडल पे डालना पड़ा। फिर अगले ही पल घंटी बजी तो इसने घर वालों के बेदार होने के डर से फ़ौरन कॉल उठा ली। हाँ बोलो, मेरी कॉल क्यों काट दी थी तुमने? कॉल उठाते ही पहला सवाल इसने ये किया तो धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, समझा करो ना यार, तुम लैंडलाइन से बात कर रही थी। मेरा इरादा तुमसे रात भर कॉल करने का है। यकीनन तुम अपनी फ्रेंड्स को इतनी लंबी कॉल करने की आदी नहीं होगी, लिहाजा हो सकता है कि बिल देखकर तुमसे पूछगिछ की जाती, इसलिए मैंने कॉल बैक कर लिया है। चलो अच्छा किया, वैसे मैं तुम्हारा बिल अफोर्ड कर सकती हूँ। हाँ जानता हूँ मैं भी। आप चाहें तो खड़े खड़े मुझ जैसे 10 खरीद सकती हैं, इसलिए तो ये बंदा बिन मोल बिक गया है आपके हाथों।
तुम अपनी दौलत का बेकार मुझ पर नहीं झाड़ सकते। इससे पहले कि तुम इस पुरखुलूस को कोई सजा दो, मैं खुद ही जी जाप छोड़ देती हूँ। शदीद तलख लहजे में कहने के साथ ही वो उसके सामने से उठकर होटल से बाहर निकल आई थी। रुको सबरीना, वो सड़क क्रॉस करना चाहती थी जब साद इसके पीछे लपक आया था। जुनेद मुखलिस है ना तुम्हारे लिए, उसकी खातिर तुम अपनी जाप छोड़ सकती हो। इतना कहने के साथ ही साद ने हाथ में पकड़ी छुरी से अपनी शाहरा काट दी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि सिब्बी को इसके इस अमल से बाज भी ना रख सकी थी। वो साद को जानती थी, बेशक वो उसके मामले में ऐसे ही जज्बाती था, पर जज्बात में अपनी जान से गुजर जाएगा इससे अंदाज़ा नहीं था। सुबह दवासी में लपक कर अपना दुपट्टा इसकी कलाई पर रख के खून रोकने की कोशिश की थी। ऐसा दूसरी बार हुआ था जब साद ने इसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी। इस वक्त वो रोना नहीं चाहती थी, पर साद की हालत ने इसे रुला डाला था। तो फ़ौरन अस्पताल पहुंचने के बाद इसकी जान बच गई थी, मगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। देखा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी मुझे सताकर मज़ा आता है तुम्हें। अगले कुछ दिन फिर सर जंग की नज़र हो गए थे। सब्बी ने जुनेद के साथ पूरे ऑफिस में स्टाफ से बात बंद कर दी थी, मगर साथ ही इसने इसका भी बाइकआउट कर दिया था। बस निकल गया तुम्हारे दिल का गुबार। सिब्बी के खामोश हो जाने पर इसने पूछा और ठंडी आह भरकर पुछ से सर टका दिया। पता है, ज़िंदगी में हर शख्स के लिए माँ की बहुत अहमियत होती है। मैं तुम्हें अपनी सफाई में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस मुख्तसरन बता दूंगा इस अलमिए का जो हमारी जुदाई का बाइस बना। फिर इसके बाद अगर तुम बड़ा दिल करके मुझे माफ़ कर दो तो थैंक, बसूरत दीकर सांसों का बोझ तो उठा ही रहे हैं हम। साद की आंखों में हमेशा इसके लबों का साथ देती थी, लिहाजा सिब्बी ने अपने आंसू रगड़ डाले। मैं कभी भी हालात से हारना नहीं चाहता था, कभी किसी इम्तिहान में घुटने टेके थे। दिल का जो सौदा तुम्हारे साथ किया था, इसमें दौलत कभी नेमुल बदल नहीं कर सकी। मैंने तुमसे कभी एक लम्हे के लिए भी जुदा होने का कभी ना सोचा था, मगर तकदीर के खेल देखो कि पूरे 7 साल तुम्हारे हिजर का जहर पीने पर मजबूर हो गया हूँ। यकीन करो, मैं मम्मा और पापा से तुम्हारे बारे में बात करने ही वाला था। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मम्मा ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी मंगनी की न्यूज़ ब्रेक कर दी थी। मैंने मम्मा को हर्ट करते हुए रिश्ते से इनकार कर दिया। मम्मा ने मेरी बात को अपनी धुन समझा, बीमार पड़ गई। तब मजबूरन अपनी मम्मा की जान के सदके मैंने अपना दिल अपने ही पैरों तले मसल दिया और मम्मा से माफ़ी मांगते उनकी बात मान ली। जिस रोज़ तुम मेरे घर आई, इसी रात मैंने निदा को कॉल करके हर बात बता दी थी, क्योंकि तुमसे राब्ते का कोई वसीला नहीं रहा था। मगर निदा के मुंह से ये सुनकर कि तुम अम्मू से नफ़रत करती हो और जल्दी तुम्हारी शादी हो रही है, इसके थ्रू मैं ये सब सुनकर बर्दाश्त ना कर सका और मेरी अपनी जान खतरे में पड़ी गई। इस दौरान जाने कैसे मम्मा को तमाम हकीकत का पता चल गया, तो उन्होंने मेरी खुशी की खातिर अपनी पसंद की लड़की से मेरी निस्बत तोड़कर तुम्हें बनू बनाने का अंदिया दे दिया। निदा ने कभी किसी मजबूरी का जिक्र नहीं किया साद, और मेरी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की कहानी भी झूठ है साद, क्योंकि मेरा सिर्फ निकाह हुआ था। रुखसी की नौबत तो तुम्हारी मोहब्बत के रोग ने आने ही नहीं दी, यहाँ तक कि वो काजी तल्लुक एक रोज़ चुपचाप ख़त्म हो गया। साद के लिए ये इंकशाफ हैरान कुन और खुशगवार था। तभी वो अपने आंसू चुन के मुस्कुराते हुए बोला था, और तो इसका मतलब तुम्हें अपनी रुखसती ना होने का दुख थका रहा है। शट अप, ज़िंदगी में सिर्फ फजूल बोलना ही सीखा है तुमने। बरसों बाद वो अपनी पुरानी आदत में वापस लौटी।
अच्छा मैं फ़ुज़ूल बोलता हूँ तो तुम्हारे मुँह से कौन सा फूल झड़ रहे हैं? क्या कह रही थी इस दिन कि मुझे तुम्हारे तसव्वुर से भी नफ़रत है साजिशदानी, अगर ये सच है तो भला क्यों नहीं पाई साजिशदानी को? खफीफ सा तंज करते हुए साद ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। जब वो मुस्कुरा कर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, साजिशदानी बड़ा ढीठ बंदा है, लाख कोशिश किए बावजूद भी दिल से निकाल कर फेंक दूँ मगर दिल दरबार की चौखट पकड़ कर बैठ गया। फिर मैं क्या करती? इस बार साथ दिल खोल के हंसा था। वेल इसका मतलब तुम ज़िंदगी में कभी भी साजिशदानी से जीत नहीं सकती। खैर छोड़ो, 7 साल बाद हमारे लिए तो ईद आई है, क्यों ना इसके लिए इसका एक एक पुर मुसरत लम्हे से कुशीद करें। चलो आओ, तुम्हें दिल खोल के शॉपिंग करवाऊँ। साथ साथ पहले मंगनी की थी, इस ईद पर रुखसती लाजमी है। क्यों मम्मा बहुत शिद्दत से मेरे बच्चों को गोद में खिलाने के लिए तरस रही हैं? सिब्बी का हाथ थाम कर इसने कुछ इस अंदाज में कहा कि सिब्बी ने खिड़की से उसे देखते हुए एक ज़बरदस्त मुक्का उसके शाने पर रसीद कर दिया। जितने चाहो सितम कर लो लड़की, अनकरीब सारे बदले बेबाक कर दूंगा मैं भी। खूबसूरत आंखों में रक्स करते जुगनू सबरीना जान को खुद में सिमटने में मजबूर कर गए थे। तभी वो बेनियाजी से खिलखिला कर दिल में अल्लाह की पाक ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए साजिशदानी के हमरा नारकली बाजार की तरफ बढ़ गई थी। अब वाकई उसके साजन के संग जुड़ी खुशियाँ उससे महज थोड़े ही दिनों के फासले पे थीं। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। शुक्रिया।